नमस्कार साथियों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत है। साथियों, अपन यानी कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने लगभग सामान्य परिचय कर लिया। यानी कि विशाल उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उससे संबंधित आज पढ़ेंगे। यानी कि कौन कौन सी नदियां कौन कौन सा मैदान का निर्माण करती हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि सबसे पहले आती है अपनी सिंधु नदी का मैदान। पहला कौन सा है? सबसे पहला यानी कि सिंधु नदी का मैदान। सिंधु नदी का मैदान सबसे पहला कौन सा बिंदु आता है अपना? यानी कि सिंधु नदी का मैदान। अब देखते हैं यानी कि सिंधु नदी का मैदान क्या है। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को ही क्या कहलाता है? सिंधु का मैदान। यानी कि जो सिंधु नदी है और उसकी जो निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, यानी कि सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया मैदान है उसको क्या कहा जाता है? सिंधु का मैदान। एक होता है पंजाब, यानी कि 5 आबों का समूह है। आब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का स्थान, जिसको क्या कहते हैं? आब। जिसमें यानी कि सिंधु के अंतर्गत कितने आब हैं? 5 आब। सबसे पहले देखेंगे सिंधु, यानी कि सबसे पहले परिभाषा क्या है? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। बनाया गया मैदान क्या कहलाता है? सिंधु का मैदान। जैसे यानी कि पंजाब क्या है? जैसे पंजाब, पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का आब। पंजाब का अर्थ क्या है? 5 नदियों का समूह है। यानी कि आब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? आब। क्या कहते हैं? आब। सबसे पहला आब आता है सिंधु सागर आब। कौन सा है? पहला कौन सा है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। अब ये सिंधु सागर दोआब निम्नलिखित में से किन किन नदियों के बीच में है? यानी कि इसका विस्तार कौन कौन सी नदियों के बीच में आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु सागर दोआब निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियों के बीच में आता है। तो वह नदी कौन सी है? एक तो नदी है सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी से झेलम नदी। नदी कौन सी है इधर? झेलम। यानी कि 2 सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच में है? सिंधु नदी से झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब बनता है? सिंधु सागर दोआब। दूसरा आता है इसके अंतर्गत चाज दोआब। दूसरा कौन सा है? चाज दोआब। अब चाज दोआब किन किन नदियों में? एक तो नदी कौन सी है इसके अंतर्गत? झेलम। झेलम से रावी नदी। यानी कि चाज दोआब किन नदियों के बीच में है? झेलम से चिनाब नदी। नदी कौन सी है इसकी? चिनाब। कौन सी है? चिनाब नदी। यानी कि चाज दोआब झेलम से चिनाब के बीच में आता है। इसी प्रकार रचना दोआब। तीसरा कौन सा आता है? रचना दोआब। अब रचना दोआब किन किन नदियों के बीच में है? एक तो कौन सी हो गई? चिनाब। एक तो नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब से नदी कौन सी है? दूसरी रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। यानी कि चिनाब और रावी नदी के बीच में यानी कि 2 आब। आब का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच का स्थान, जिसको आब कहते हैं। सिंधु, जो सिंधु का मैदान है उसके अंतर्गत ये नदियां प्रमुख आब बनाती हैं, जिसमें आता है एक सिंधु सागर दोआब, दूसरा आता है चाज दोआब और तीसरा कौन सा है? रचना दोआब। और चौथा कौन सा है अपना? यानी कि चौथा कौन सा है? बारी दोआब। कौन सा है? बारी दोआब। अभी इस बारी दोआब के अंतर्गत एक तो कौन सी नदी हो गई? रावी नदी। एक तो नदी कौन सी है? रावी नदी से। और दूसरी नदी यानी कि रावी के बाद में नदी आती है व्यास। रावी और व्यास नदी। यानी कि रावी और व्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब है? बारी दोआब। और पांचवा है इसके अंतर्गत यानी कि बिस्त दोआब। पांचवा कौन सा है? बिस्त दोआब। अब इस बिस्त दोआब के अंतर्गत कौन कौन सी? एक तो व्यास नदी, यानी कि एक तो कौन सी है? व्यास नदी। व्यास से नदी कौन सी है? दूसरी सतलज। सतलज नदी।
यानी कि इस प्रकार से, यानी कि सिंधु नदी कितने आप बनाती है, 5 आप, जिसमें सबसे पहला सिंधु सागर दोआब सिंधु नदी से झेलम नदी के बीच में, दूसरा है चाज दोआब जो झेलम से चिनाब के बीच में, तीसरा है रचना दोआब जो कि चिनाब से रावी नदी के बीच में, एक है बारी दोआब जो कि रावी नदी से व्यास नदी के बीच में, और एक आता है लास्ट अपना बिस्त दोआब जो कि व्यास नदी से सतलज नदी के बीच में क्या बनाता है, यानी कि प्रमुख दोआब। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक लगभग समझ में आया होगा। अब अगला आता है, यानी कि सिंधु के बाद में कौन सा मैदान पढ़ेंगे अपन, यानी कि गंगा का मैदान। दूसरा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। दूसरा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान। अब इस गंगा का, यानी कि सबसे पहले इसका विस्तार, गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार किन किन राज्यों के अंतर्गत है। सबसे पहला आता है विस्तार, क्या है इसका विस्तार। विस्तार में यानी कि एक तो यूपी, एक बिहार हो गया, यानी कि इस जो गंगा का मैदान है उसका विस्तार यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन सा है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में। अब इसको कितने भागों में, यानी इसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अब सबसे पहला आता है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा कौन सा आता है, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा कौन सा आता है, यानी कि निम्न गंगा का मैदान। इसको कितने भागों में, 3 भागों में, निम्न गंगा का मैदान। इस प्रकार से इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, तीसरा कौन सा है, निम्न गंगा का मैदान। अब इस ऊपरी गंगा को, यानी कि इसका विस्तार कहां पर है, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश, यानी कि इसका विस्तार किधर है, यानी कि ऊपरी गंगा का मैदान है जिसका, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सॉरी, इसका विस्तार यानी कहां पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसका विस्तार कहां पर है, यानी कि पश्चिम, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है वहां पर कौन सी गंगा का मैदान बनाती है, ऊपरी गंगा का। एक आता है यानी कि मध्य गंगा का मैदान, जहां पर है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्वी यूपी एवं उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार का मैदान में कौन सा मैदान बनाती है, मध्य गंगा का मैदान। एक आता है निम्न गंगा, और निम्न गंगा मैदान कहां बनाती है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आई होगी लगभग। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के अंतर्गत यानी कि टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको अपन सहूलियत के आधार पर, बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर अपने को इसको पेश करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये गंगा का मैदान, अब ये मध्य गंगा का मैदान, जो मध्य गंगा का मैदान, कौन सा, मध्य गंगा का मैदान, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यानी कि जो गंगा का मध्य का जो मैदान है, यहाँ पर बाढ़ क्या है, सर्वाधिक, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना क्या रहती है, सर्वाधिक। इसलिए इस मध्य गंगा का जो मैदान है वहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार के अंतर्गत, यानी कि बाढ़ की संभावना क्या रहती है, ज्यादा, जो कि मध्य गंगा का मैदान यहाँ पर फैला हुआ है। तो साथियों, अगला देखते हैं अपन ब्रह्मपुत्र का मैदान। अपना तीसरा मैदान कौन सा आता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा मैदान यानी कि ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इस ब्रह्मपुत्र का मैदान यानी कि इसका विस्तार मुख्यतः, यानी कि विस्तार कहां है इसका, एक तो असम हो गया, पश्चिम बंगाल,
यानी कि इसका विस्तार असम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में, और लास्ट यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां पर जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक इसका विस्तार कहां पर है, बांग्लादेश में। ठीक है साथियों, यहां तक समझ आपको आया होगा लगभग। ढाल प्रवणता कम पाई जाती है इसमें, यानी कि ढाल प्रवणता कम पाई जाती है, कम पाई जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ढाल प्रवणता का अर्थ है साथियों यहाँ पर यानी कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कम होता है, इसलिए यानी कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका विस्तार है। ढाल प्रवणता कम पाई जाती है। इसके बाद में यानी कि कई नदीय द्वीप, इसमें ब्रह्मपुत्र में कई नदीय द्वीप भी पाए जाते हैं। अब जैसे एक तो सबसे बड़ा द्वीप यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, वो भी यानी कि इस नदी पर पाया जाता है। कौन सा, माजुली द्वीप। अब ये माजुली द्वीप कहां पर है, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिला है उनके बीच में यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, और वहां पर एक सबसे बड़े यानी कि किसका समान निर्माण करती है, एक द्वीप का, जो एक सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वो द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। साथियों इसी के प्रकार में यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के यानी कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर एक सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का, जो कि सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती है, यानी कि मैदान बनाती हुई जाती है। अगला आता है कृष्णा गोदावरी का मैदान। चौथा कौन सा है, यानी कि कृष्णा गोदावरी का मैदान। कृष्णा गोदावरी का मैदान कौन सा है, लास्ट, यानी कि चौथा वाला कौन सा आता है अपना, कृष्णा गोदावरी का मैदान। कृष्णा गोदावरी के उत्तर में उत्कल तट तक, यानी कि कहां पर है ये, उत्कल तट, यानी कि इसका विस्तार कहां पर है, उत्कल तट तक, कृष्णा गोदावरी के मैदान तक। कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, यानी कि कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। क्या है इसका विस्तार। तो साथियों अपन का जो भारत का जो उत्तरी भारत में यानी कि विशाल मैदान, जिसमें कौन कौन सी नदी, सबसे पहले सिंधु नदी मैदान बनाती है, फिर आती है गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर कृष्णा और गोदावरी का मैदान। तो साथियों अपन को यानी कि इसकी आज अपन क्लास कंप्लीट कर चुके। अपन कल पढ़ेंगे यानी कि प्रमुख जो उत्तरी भारत का जो यानी कि द्वीप समूह है उनकी बात अपन द्वीपीय भाग की, जिसमें एक आता है द्वीप भागों को दो भागों में, एक तो अंडमान निकोबार, एक होता है लक्षद्वीप। उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें।